द्विवेदी। पानी लाई हूँ मुँह धो लो, जरूर सुनी होगी। आप जानते हैं ये कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी 1906 को बिंद की फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी विषय में एमए तक शिक्षा प्राप्त की तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं पर गांधी जी के विचारों का बहुत प्रभाव रहा। हिमालय कविता भारत के अनंत काल के प्रहरी, जो प्रत्येक क्षण बिना आराम के देश की रक्षा व सुंदरता को सुदृढ़ किए हुए हैं, सदैव कर्मठता की ओर प्रेरित करती, कभी निराश न होने देने की आशा प्रस्तुत करती, यह कविता खड़ा हिमालय प्रस्तुत है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने पण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो देखा बच्चों आपने, बहुत सुंदर कविता खड़ा हिमालय। ये कविता खड़ा हिमालय हमें उन सभी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देती है जो हमें आम जिंदगी में सामने आती है। जिस तरह से भारत के शूरवीर हमारे सीमाओं पर तैनात है, बिल्कुल उसी तरह ये हिमालय भी अनंत काल से भारत की सीमाओं की तैनाती किए हुए हैं और ये हमें बिना डटे आंधी पानी तूफानों में बिल्कुल उसी तरह स्थिर है जैसे एक सैनिक अपनी माँ की रक्षा के लिए सीमाओं पे तैनात रहता है। ये हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने प्रण से, हमें अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना बहुत प्यार से और लगन से करना चाहिए। अगर हम अपनी प्रण को से ना हिले और ना डिगे तो हम वह सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और हम उन सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कामना हमने अपने जीवन में की है। तभी मानव आसमान के जो तारे हैं वो भी छू सकता है। अचल रहा जो अपने पथ पर, अर्थात जो हिमालय अनंत काल तक अपने उसी जगह पर अचल अर्थात बिना हिले वहीं पर अटल खड़ा हुआ है, भारत की सीमाओं की रक्षा हेतु। अनंत मुसीबत आने पर भी वो कभी भी अपने पथ से नहीं हिलता है। तभी मनुष्य को भी बिना हिले अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की शिक्षा हिमालय से मिलती है। जग में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपनी प्रतिज्ञा को बिना हारे पूरा करे। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हम अपने प्रतिज्ञा को, अपने प्रण को बिना किसी रुकावट के पूर्ण कर सकते हैं, परंतु हमें ये शिक्षा हिमालय से मिलती है कि हमें उसके लिए अपना कर्मठ योगदान देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हिमालय बिना किसी आशा के, बिना किसी लालच के अपने प्रण पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना किसी आशा के और निराश ना होकर अपने पथ पर बिना हिले इसी तरह सफलता के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए।
तो आशा है आपको मेरी ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस कविता को मेरी ही तरह गा कर याद कीजिएगा और इससे संबंधित जो चित्र हैं वो अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। कॉपी में चित्र सहित कविता लिखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे। मुझे आशा है कि आप सोहनलाल द्विवेदी की और भी अन्य कविता देखेंगे और उसे ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।